नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तद अनुसार अंग्रेजी तारीख 23 मार्च सन 2023 आज चैत्र नवरात्र का ये दूसरा दिन है। नवरात्र में आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। आइए सबसे पहले आज एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। आज से ट्रेन में AC 3 टियर इकोनॉमी का सफर सस्ता। इंडियन रेलवे ने किराया घटाया। चादर और कंबल पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक। सालाना क्लोजिंग के लिए RBI का आदेश हुआ जारी। हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर झटका। ओपन कनेक्शन नहीं देगी सरकार। हरियाणा SSC TGT भर्ती परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी। 7,471 पदों पर होंगी नियुक्तियां। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देगी हरियाणा सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा NCR में लगातार मौसम के मिजाज में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से संपूर्ण इलाके पर हल्की से मध्यम बारिश व तेज गति से हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। सशक्त पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और ऊपरी वायुमंडल में 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली जेट धाराओं का रुख दक्षिणी होने से न केवल उत्तरी भारत में बल्कि मध्य और दक्षिणी भारत के मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर बादल। पिछले दिनों होने वाली प्री मानसून गतिविधियां, कुछ स्थानों पर बारिश और बूंदाबांदी व ओलावृष्टि की वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इस मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हरियाणा NCR दिल्ली में शुरू हो गया है और 26 मार्च तक देखने को मिलेगा। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ 29 मार्च को सक्रिय होने से मार्च महीने के अंत तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि मौसम प्रणाली द्वारा सबसे ज्यादा प्रभाव 24 मार्च को देखने को मिलेगा। क्योंकि चक्रवाती सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान पर आ गया है, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने इस दौरान संपूर्ण इलाके पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को सरकार ने झटका दिया है। राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर नए आवेदक किसानों को कनेक्शन सरकार देगी। इसका खुलासा विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। CM ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी और उपलब्ध पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है। हरियाणा में नए कनेक्शन लेने के लिए 80,428 किसानों ने आवेदन किया है। यह आवेदन 2014 से लेकर अब तक किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वर्ष 2018 में आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों में से 4,412 कनेक्शन बकाया है। इन कनेक्शनों को तुरंत रिलीज किया जाएगा। CM ने विधानसभा में कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है वहां ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है। केवल सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। 50 हॉर्स पावर यानी HP से अधिक के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। वहीं 10 HP तक के लिए सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन पद यात्रा बुधवार को गुरुग्राम जिले से होते हुए रेवाड़ी में प्रवेश कर गई है। यात्रा की एंट्री गांव जैतपुर से हुई। इसके बाद इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने गांव चिल्हड़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यात्रा रेवाड़ी, बावल, कोसली तीनों विधानसभा के विभिन्न गाँव को कवर करेगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मनोहर सरकार को अधिकारी ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसी कारण सरकार को अधिकारी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत्ता में आने पर कई बड़े वायदे भी किए। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इनेलो की सरकार बने तो बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी। वहीं बेरोजगारों को 21,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। गृहिणियों को एक गैस सिलेंडर मुफ्त यानी फ्री उपलब्ध कराने की भी बात कही। यह यात्रा 24 फरवरी को मेवात के श्रृंगार गांव से शुरू हुई थी, जो कि 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी, जिसके तहत हरियाणा के हर जिले और हर गाँव में यात्रा पहुंचेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने TGT शिक्षकों के 7,471 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि TGT परीक्षा 22, 23, 29 व 30 अप्रैल और 6 व 7 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 6 दिनों में सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती के लिए आवेदन फरवरी-मार्च 2023 में किए गए थे। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया व अनुभव के आधार पर किया जाएगा। 100 अंक की परीक्षा में से 95% अंक लिखित परीक्षा के होंगे व शेष 5% मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के होंगे। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा OMR शीट आधारित होगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे तथा हर प्रश्न 0.95 अंक का होगा।
हरियाणा के रोहतक में लोगों ने परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी में गलती होने से पेंशन व राशन कार्ड कटने से परेशान होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग सरसों का तेल, चावल व चीनी आदि राशन लेकर पहुंचे और रोष जताया। नवीन जयंत के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए एडीसी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि बच्चे व बुजुर्गों की भी आय दिखाई गई है, जिसके कारण काफी लोग सरकारी योजनाओं जैसे कि पेंशन व पीला या गुलाबी राशन कार्ड आदि सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इन समस्याओं का अधिकारी भी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और न ही समस्या का समाधान कर रहा है। एडीसी ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को धक्के न खाने पड़े। वे अपने स्तर पर जो त्रुटियां ठीक हो पाएंगी उनका समाधान अवश्य करवाएंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतिम दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई। तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पर चर्चा के दौरान विधायकों को बड़ा तोहफा दिया। मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा की कि विधायक आदर्श गाँव योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गाँव के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। संगठित अपराध बिल को लेकर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन खूब हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेसी विधायक ने सदन में सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बिल का पुरजोर विरोध किया। अन्य विधायकों ने भी किरण चौधरी का समर्थन किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस हुई। वहीं मौसम के कारण खराब हुई फसल और किसानों के रुके हुए मुआवजे को लेकर विपक्ष के विधायकों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जल भराव के कारण करीब 23,000 एकड़ फसल का मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं कांग्रेसी विधायक मोहम्मद इलियास ने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को 2019 में गोहाना को जिला बनाए जाने का चुनावी वादा भी याद दिलाया। वहीं दादरी क्षेत्र से विधायक सोमवीर सांगवान ने क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने नशे के खिलाफ कानून बनाए जाने की वकालत भी की। वहीं अटेली विधायक सीताराम ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि कनीना से लेकर कोसली तक 4 लेन रोड कब तक बन जाएगी। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ल्ड वाटर दिवस पर पानी बचाने की अपील की। बीएसएनएल जॉब्स अपडेट। हरियाणा में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए जल्दी करें आवेदन। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की तरफ से विभिन्न हरियाणा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तय की गई है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि की बात करें तो 26 अप्रैल 2023 है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक यानी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या फिर किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा होल्डर या फिर डिग्री धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रेवाड़ी व रोहतक के लिए ये पद आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ माता भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता रानी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर को कई प्रकार के फूलों से सजाया गया है। माता भद्रकाली मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी माता भद्रकाली के मंदिर में ही किया गया था। चैत्र नवरात्र को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है, इसीलिए इन नवरात्र का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि से माता रानी के मंदिरों को काफी सजाया गया है। कुरुक्षेत्र का माता भद्रकाली का मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर दूर दराज व विदेशों से श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। माता भद्रकाली महाभारत कालीन मंदिर है, जहां पर पांडवों ने आकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता को मिट्टी के घोड़े अर्पित किए थे। यह मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु अगर सच्चे मन से मिट्टी, पत्थर और सोने चांदी के बने हुए घोड़े माता रानी को चढ़ाते हैं तो उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रों के दौरान माता भद्रकाली के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा के जींद में बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद मंगलवार और बुधवार को 2 दिन के भीतर करीब 2360 किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय में अपने फसलों में हुए नुकसान की शिकायत दर्ज करवाई है। किसानों ने बताया कि उनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। उचाना क्षेत्र के किसानों की शिकायत लेने से यह कहकर मना कर दिया गया कि उचाना में केवल 3 mm ही बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों में रोष बना हुआ है। अब जिला राजस्व विभाग द्वारा शिकायत देने वाले किसानों के खेतों में जाकर स्पेशल गिरदावरी की जाएगी। किसानों ने मांग की है कि उन्हें फसल खराबी का उचित मुआवजा दिया जाए। फसलों का बीमा कराने वाले 1000 से ज्यादा किसान जिला कृषि उप निदेशक कार्यालय पहुंचे, जहां बीमा कंपनी की तरफ से केवल गेहूं की फसल में हुए नुकसान की शिकायत स्वीकार की गई। सरसों में नुकसान की शिकायत लेने से मना कर दिया गया। वहीं उचाना क्षेत्र के किसानों के गेहूं में नुकसान से संबंधित शिकायतें भी नहीं ली गई।
रेलवे ने पुराने सिस्टम को लागू करते हुए एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया कम कर दिया है। अब एसी 3 टियर की तुलना में इकोनॉमी क्लास में यात्री को 60 से 70 रुपए कम देने होंगे। रेलवे ने सितंबर 2021 में सस्ती एसी यात्रा सर्विस के लिए एसी 3 इकोनॉमी कोच की शुरुआत की थी, लेकिन नवंबर 2022 में एसी 3 टियर इकोनॉमी और एसी 3 टियर के मर्ज के कारण दोनों क्लास का किराया बराबर कर दिया था। रेलवे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन यात्रियों ने पहले ही आज से आगे की डेट के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टिकट बुकिंग की है, उन्हें नई दरों के हिसाब से पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही इंडियन रेलवे ने घटे हुए किराए के साथ साथ चादर और कंबल पहले की तरह ही मिलते रहने का वादा किया है। बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेंगी। आरबीआई ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े हुए काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो जाएगा। सरकार से जुड़े हुए सभी ट्रांजेक्शन इस तारीख तक सेटल हो जाने चाहिए। वहीं आरबीआई ने कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी NEFT और रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी RTGS सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। आपको साथ ही यह भी बताते चले कि 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस भी वसूल की जा रही है। पंजाब से फरार हुए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने हरियाणा में घुसने की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। एक अलर्ट के बाद बुधवार दोपहर बाद सोनीपत और गोहाना क्षेत्र में पुलिस ने एकाएक नाकाबंदी कर दी। एक वाहन को जांच के लिए ही नाकों से गुजारने दिया गया। नाकों पर तैनात पुलिस अफसरों ने बताया कि अमृतपाल के क्षेत्र में गुजरने की सूचना है। इसके बाद कड़ी छानबीन की जा रही है। एक्सा अलर्ट पूरे हरियाणा में है। पुलिस अफसरों ने बताया कि पंजाब में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए अमृतपाल के गोहाना से निकलने की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में विभिन्न रास्तों पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस अफसरों ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि अमृतपाल के क्षेत्र में आने की सूचना पर यह छानबीन शुरू की गई है। अमृतपाल को लेकर हरियाणा भर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वाहन में ब्लैक शीशे या फिर खिड़की पर जाली लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है। हरियाणा के 5 और शहरों में जियो ट्रू 5G सेवा शुरू हो गई है। यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट। हिंदुस्तान की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो देश भर में अपने ट्रू 5G सर्विस शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने 21 मार्च को देश के 41 शहरों में एक साथ हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जियो ट्रू 5G को रोल आउट कर दिया है। इसके साथ ही जियो 5G नेटवर्क सर्विस का लाभ उठाने वाले शहरों की संख्या का आंकड़ा 406 पहुंच गया है। इन 41 शहरों में जियो यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डाटा का अनुभव करने के लिए जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। प्लानिंग है कि साल 2023 के आखिर तक देश भर के प्रत्येक शहर और कस्बे तक जियो ट्रू 5G की सेवा शुरू कर दी जाए। हरियाणा के 5 शहरों को सौगात मिली है। पलवल, नारनौल, हांसी, फतेहाबाद और गोहाना में जियो 5G सेवा शुरू कर दी गई है। साथ ही हरियाणा में इस सेवा से जुड़ने वाले शहरों की कुल संख्या अब 22 पहुंच गई है। KVS एडमिशन 2023 अपडेट। केंद्रीय विद्यालयों में पहली क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन 27 मार्च से शुरू, 17 अप्रैल तक करें अप्लाई। केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 के दौरान कक्षा 1 के साथ साथ कक्षा 2 से लेकर 10 तक की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS द्वारा जारी किया गया है। इसके मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में पहली क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी और ये 17 अप्रैल 2023 तक चलेगी। वहीं अन्य कक्षाओं में एडमिशन के लिए आवेदन 3 से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक किए जा सकेंगे। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 139 अंक चढ़कर 58,214 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 44 अंक चढ़ा, यह 17,151 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी और सिर्फ 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में तेजी दिखाई दी तो वहीं 2 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रिकॉर्ड तेजी के बाद में गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 दिन में सोने की कीमतों में 950 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोने का भाव 480 रुपए के नुकसान के साथ 58,770 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 345 रुपए की गिरावट के साथ 68,850 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 52 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।